हेलो दोस्तों, एस्पियर टीवी में आपको स्वागत है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में वादा किया था कि सीलिंग के बारे में बात करेंगे, तो सीलिंग किस तरह से लगाने से कैपेसिटी बढ़ता है और किस तरह से लगाने से कैपेसिटी घटता है, उस बारे में बात करेंगे। सीलिंग को किस डिग्री में लगाने से, किस एंगल में लगाने से कितना कैपेसिटी का बनता है, उस बारे में बात करेंगे। मैं पिछले वीडियो में मैं वादा किया था, तो उसी के साथ साथ और कुछ नया टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो भी वायर रोप का ही रहेगा, सीलिंग का ही रहेगा। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा क्रेन में यूज होने वाला वेज, जो हुक में रोप लगने के बाद जो एंडिंग रोप लॉक होता है वेज में, उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। वो पहला टॉपिक रहेगा मेरा। मतलब बहुत आदमी को मालूम नहीं है वेज में किस तरह से सीलिंग घुसाना चाहिए और किस तरह से सीलिंग, कहाँ से सीलिंग निकलेगा और कैसे क्लैंपिंग होगा, उस बारे में बात करेंगे। तो लगाते तो सब कोई है, लेकिन उसमें कभी कभी सही भी हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो एक्चुअल मालूम होना बहुत ज़रूरी है, किसमें हमारा पूरा सेफ रहेगा, किसमें हमारा पूरा सेफ्टी रहेगा, कैपेसिटी मिलेगा। तो ये जो वेज आप देख रहे हैं डिस्प्ले में, देखिए इसमें एक तरफ देखिए सीधा है और एक तरफ ऐसे बैंड है, एक तरफ से चाबी घुसता है उसके अंदर। तो मान लेते हैं जिधर चाबी घुसता है उसको सामने, मतलब सामने तरफ है वो, और उसी का पीछे तरफ ये वाला स्टेट है, ये पीछे तरफ हुआ। तो आपको वायर रोप घुसाना पीछे तरफ से ही है, जो स्ट्रेट पोर्शन देख रहे हैं आपको, ये पीछे से ही आपको सीलिंग घुसाना है। फिर घुमा के आगे इस तरफ से निकलना है, इस तरफ से निकलना है, अंदर चाबी रहेगा। निकलने के बाद आपका एंडिंग रोप में क्लैंपिंग होगा। अब क्लैंपिंग का भी कुछ रूल है। हम लोग तो यू क्लैंप से क्लैंपिंग करते हैं, लेकिन उसका भी बहुत सारा रूल है। जैसे कि आप क्लैंप कितना दूरी में लगाते हैं और किस स्टाइल से लगाएंगे, किधर से घुमा के लगाना है, तो वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्लैंप को हम लोग क्या करेंगे, रोप का जो डाया है वो डाया इंटू 6, मतलब समझ लीजिए कि 10 mm का रोप है, 10 mm का रोप है, तो उसका साथ 10 × 6 मतलब 60 mm। एक क्लैंप से दूसरा क्लैंप का दूरी होगा 60 mm। तो ये होगा डिस्टेंस, एक क्लैंप से दूसरा क्लैंप का डिस्टेंस होगा 60 mm। अगर 10 mm का सीलिंग है तो पहला क्लैंप हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, वेज से। वेज का जो एंड है, एंड से आपका क्लैंप का दूरी, फर्स्ट क्लैंप का दूरी रहेगा रोप का डायामीटर इंटू 1। समझ लीजिए 20 mm का रोप है, तो हमारा क्लैंप से 20 mm का दूरी में फर्स्ट क्लैंप लगेगा। फिर आपका रोप का डाया इंटू 6, जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस में यू क्लैंप लगते रहेगा। अब लगाना किस तरफ से है, मतलब आप समझ लीजिए, ये आप फोटो देख लीजिए, ये डिस्प्ले में आपको दिख रहा है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये राइट है, और सेकंड 2 स्टाइल है वो रंग है। आप यू क्लैंप को एक सीधा करके, एक उल्टा करके, एक सीधा करके, एक उल्टा करके लगाते हैं, वो भी रंग है। बाकी तीनों उल्टा करके लगाते हैं, वो भी रंग है। तो सीधा किस तरह से होगा, यू क्लैंप का जो यू है, जिधर नट बोल्ट लगता है वो नहीं, जो बैंड किया हुआ रहता है यू क्लैंप का, वो यू है। यू लगेगा एंडिंग रोप का तरफ, जो रोप आपका जाके वहीं एंड हो जाता है, तो उसमें रहेगा यू। मतलब हमको एंडिंग रोप को ही लॉक करना है, इसलिए यू रहेगा। अब जितना भी यू क्लैंप लगाते हैं सबका रोटेशन सेम होगा। यू क्लैंप
यू का तरफ रखेगा छोटा वाला एंडिंग रोप, ये आप फोटो में देख सकते हैं, ऐसे रोप रहेगा। तो जितना भी लगाते हैं आप 2, 1, 2, 3 जो भी लगा रहे हैं, तो वो रहेगा एक ही डायरेक्शन में, एक ही स्टाइल से, एक ही तरफ मुंह करके रहेगा, और सबका नट बोल्ट एक ही तरफ ही रहेगा। तो ये हुआ हमारा पॉइंट। अभी हम बताते हैं, मेन पॉइंट में आते हैं, सीलिंग कितना डिग्री में रहने से, किस तरह लगाने से कितना कैपेसिटी का बनता है। तो ये आप डिस्प्ले में पूरा चार्ट देख लीजिए, इसमें एक चार्ट है। तो समझ लीजिए वर्टिकल आप लगाते हैं, सीलिंग को हुक में लगाएं, क्रेन का हुक में या कहीं भी लगाएं और सीधा मटेरियल में लगाएं, तो वो वर्टिकल हुआ, आपका सीलिंग सीधा है। तो वर्टिकल में लगाने से आपका 1 टन का सीलिंग 1 टन ही रहेगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा, 1 टन का सीलिंग 1 टन ही रहेगा। तो और एक सिस्टम है, ये आप फोटो में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं चॉकर। तो चॉकर में क्या है, आप कोई भी सीलिंग को इस तरह से लगा के यूक्लम मार देते हैं या आई फंसा देते हैं, तो ये हुआ चॉकर। ये 0.8 टन कैपेसिटी है आपका। 1 टन का अगर सीलिंग है तो 800 kg इसका कैपेसिटी रहेगा। इस तरह से लगाने से मतलब आपका सीलिंग का जो मेन कैपेसिटी है वो घट जाता है, और इस तरह से लगाने से और घट जाता है। और फिर हुआ बास्केट। बास्केट में क्या है, आप कोई भी सीलिंग, कोई भी सामान 4 कोना हो, ये वाला बास्केट हुआ, इसमें आप लगाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये आपका 90 डिग्री से 60 डिग्री तक रहेगा, 90 डिग्री से 60 डिग्री तक रहेगा। ये आपका रहेगा 1.7 टन कैपेसिटी बन जाएगा। ये आप डिग्री में देख पा रहे हैं, इतना डिग्री आप रखते हैं तो इसमें रहेगा 1.7 टन। यही एक टन का सीलिंग आपका 1.7 टन का बन जाएगा। अगर आप पूरा 90 डिग्री में रखते हैं, इधर से सीलिंग लगाए, घुमा के फिर इधर, ये दोनों सीलिंग ऐसे सीधा रहेगा, 2 अलग अलग हुक से पकड़ रहे हैं, तो ये डबल कैपेसिटी का बन जाएगा। ये होगा 90 डिग्री सीधा, 90 डिग्री में रहेगा, तो इसका कैपेसिटी बनेगा कितना, 2 टन। 1 टन का सीलिंग आपका कैपेसिटी 2 टन का बन जाएगा। और आप 90 डिग्री से 60 डिग्री तक थोड़ा सा एंगल किए, तो ये आपका 1.7 डिग्री, 1.7 टन का आसपास बनेगा। फिर अब इसको और थोड़ा सा नज़दीक किए, और थोड़ा सा मतलब माल आपका दूरी है, चौड़ाई ज़्यादा है, तो उसमें आप सीलिंग थोड़ा और ज़्यादा आपका ज़्यादा कम डिग्री बना, मतलब 60 डिग्री से 45 डिग्री तक बना। और ये देख लीजिए, फोटो में देख सकते हैं, 60 डिग्री से 45 डिग्री तक इसमें बनेगा 1.4 टन। यही 1 टन का सीलिंग 1.4 टन का बन जाएगा, आप इस तरह से लगाते हैं। तो और एक पर्सन है, आप 45 डिग्री से 30 डिग्री तक एकदम आप छोटा कर देते हैं, मतलब दूरी माल हो गया, आपका डिग्री और घट जाता है, 45 डिग्री से 30 डिग्री तक बनता है, तो इसका कैपेसिटी 1 टन रहेगा। आप सीलिंग डबल ही लगा रहे हैं, लेकिन 1 टन का सीलिंग 1 टन ही रहेगा, क्यों, इसका डिग्री बहुत ज़्यादा कम हो गया। इस तरह से कैपेसिटी बढ़ता है और कैपेसिटी घटता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट में भी कुछ लिखें।